like a Hellcat. नई क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास 5th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 15 पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं। They helped him as best they could, and when he was feeling better, they asked him if he knew about the old man who had left for the city several weeks ago. मतलब वो सभी उसको समझाते, उसकी हेल्प करते, उसको फीलिंग अच्छा फील करवाने के लिए, ठीक, मतलब उसकी हेल्प करते, उसको अच्छा लगता है उस इंसान को, ठीक है। फिर उसके बारे में बताते हैं, ओल्ड मैन के बारे में उसको, कि यहाँ पे एक ओल्ड मैन रहा करते थे जो कुछ हफ्ते पहले ही यहाँ से कहाँ चले गए, सिटी चले गए हैं। नो हिम द यूथ रिप्लाइड, मतलब उन लोगों ने पूछा नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो? फिर वो बोलता है, वो जो इंसान है, वाई द होल सिटी हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट हिम, वो कहता है कि हाँ पूरी सिटी उनके बारे में ही बात कर रही है। हैवेंट यू हियर्ड, मतलब क्यों, मतलब पूरी सिटी उनके बारे में क्यों बात कर रही है? वाई द होल सिटी हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट हिम हैवेंट यू हियर्ड, तुमने क्या, मतलब पूरी सिटी उनके बारे में बात कर रही है, ऐसा तुम लोगों ने क्या सुना है? वाई नॉट द पीपल कॉर्चियस्ट बैक टेल अस व्हाट हैपेंड, क्यों नहीं, मतलब वहाँ हुआ क्या है बताओ, मतलब क्या हुआ है बताओ। दिस ओल्ड मैन कम क्वाइटली इनटू द सिटी एंड नो बडी नोटिस हिम, वो पहले यहाँ पे आया, किसी ने भी उसे नोटिस नहीं किया एट फर्स्ट, पहले। द यूथ रिकाउंटेड, देन वंस इन अ वाइल यू कुड सी हिम टॉकिंग टू पीपल, मोस्टली लिसनिंग रियली। When a person finished talking to him, he bowed his head and did a funny thing with his hands, and the person began to feel better. मतलब वो वैसे ही एक फनी मूवमेंट करके, मतलब कैसे, जैसी बात ख़त्म हुई, ठीक है, मतलब सब जो वो इंसान है जो वो आया है सिटी से, उसको ये सब चीज़ें बता रहे हैं ये लोग उस ओल्ड मैन की, ठीक है, जो हुआ है। तो उसी तरह से उसने पूछा है कि यहाँ पर कि ऐसा क्या हुआ है कि आप लोग पूरे सिटी के लोग बात कर रहे हो, ऐसा क्या हुआ है, ठीक है, मैंने तो नहीं सुना, मुझे बताओ क्या हुआ है, ठीक है। फिर ये बोलता है वाई नॉट, क्यों नहीं, फिर वो सब बोलते हैं क्यों नहीं हम तुम्हें बताते, फिर सब लोग उससे बोलते हैं उस इंसान से कि वाई नॉट, हम आपको बताते हैं कि क्या हुआ है, इस तरह से वो बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरा वो बता दिया उसने। फिर बोलता वाई नॉट द पीपल कॉरियस्ट बैक टेल अस व्हाट हैपेंड, फिर वो उसको मतलब बताते कि ऐसा ऐसा हुआ, फिर कैसे वो फ़नी, उन्होंने क्या किया था, दोनों हाथ को लिया था, ठीक है, जैसे उसकी बात ख़त्म होती है, ठीक है, दोनों हाथ को लेकर उसके बीच में मतलब ऐसा सर टकरा दिया और उसे अच्छा फील होने लगा उस इंसान को जो निराश हो रहा था या दुखी हो रहा था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ होल वाइल द यंग मैन कंटिन्यू पीपल इन द सिटी बिगन टू फील बेटर एंड हैव अ बिट ऑफ होप फॉर देयर ओवन लिव्स, इस तरह से कंटिन्यू और भी ऐसी चीज़ें हुई तो सभी लोगों के जीवन में क्या गई, होप आ गई और सब अपनी लाइफ को होप के साथ, उम्मीद के साथ जीने लगे। यस वी नो ही डिड दैट हियर टू रिप्लाइड द विलेजर्स, सभी विलेजर्स ने कहा हाँ ये सब सही कह रहे हैं। वेल इट डिडंट टेक लॉन्ग फॉर द अथॉरिटीज टू नोटिस हिम, दे टोल्ड हिम टू लीव एंड टू स्टॉप मेंटलिंग इन अदर पीपल्स लाइव्स। ही सिंपली रिफ्यूज सेड द यूथ फ्रॉम द सिटी, मतलब वो सभी कहने लगे कि हाँ, मतलब उनकी सारी चीज़ों को हमने नोटिस किया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमारी लाइफ को कितना अच्छा कर दिया, ठीक है। और जो वो यंग पीपल था, जो यूथ था जो आया था, ही सिंपली रिफ्यूज, वो उसे क्या करता है, हाँ ठीक है, मतलब सिंपली मना करता है, इस तरह से बोलता है। द यंग मैन्स आईज बिकम वेरी सैड एंड ही स्टॉप्ड सॉफ्टली इन हिज थ्रोट, ही कंटिन्यूड, दे पुट हिम इन जेल at first, but even there he collected the cares of the other prisoners, मतलब जो यंग मैन है वो भी क्या, मतलब सैड हो गया, सॉफ्टली तरीके से बोलता है कि ही कंटिन्यू, आप लोग उसने फिर बोलते हुए कहा कि दे पुट हिम इन जेल, ठीक है, हम उन्हें जेल ले गए। फिर ही कलेक्टेड द केयर्स ऑफ द अदर प्रिजनर्स, फिर वो सब जो वहाँ पे जेल में जो लोग थे उसने भी उन लोग, वो जो केयर कलेक्टर था वहाँ भी उन लोगों ने उसकी क्या की, केयर, मतलब जेल में रहने वाले जो क्या कहेंगे अपराधी थे उनकी केयर की। फाइनली द रूलर्स डिसाइडेड दैट ही वॉज सबवर्सिव थ्रेट टू देयर सिस्टम ऑफ ऑर्डर एंड कंट्रोल, सो दे हिम एग्जीक्यूटेड, सारे विलेजर्स डिसाइड करते कि हम मतलब जो हमारा सिस्टम है उससे कहेंगे। द विलेजर्स गैप्ड, सम बिगन टू क्राई, वो सभी मतलब ऐसे
मुरझाया हुआ सा फेस बना के रोने लगते हैं। आई एम सो सॉरी टू ब्रिंग यू दिस सैड न्यूज़ अबाउट योर फ्रेंड। वो कहते हैं कि आई एम सो सॉरी, मतलब हमें माफ़ करो, हमने आपको ये सैड न्यूज़ सुनाई। सैड द यूथ, ये कौन कहता है? वो इंसान कह रहा है, क्योंकि वो जो है ओल्ड मैन, वो कहाँ जेल में चला गया ना, इसलिए। ही वॉज माई फ्रेंड ऑल्सो, वो भी मेरा फ्रेंड है। वो इस तरह से वो जो आया है इंसान, ठीक है, वो कहता है यंग मैन ही रियली जीनियसली केयर्ड अबाउट मी, उसने मेरी भी केयर की है। द यूथ वेंट ऑन, आई फील बेटर फॉर टेलिंग यू, मुझे आप सबको ये बताते हुए मतलब अच्छा फील हो रहा है। पेनफुल एज इट इज़ फॉर अस ऑल, जो पेन है वो हम लोगों की लाइफ से बहुत दूर है। यू नो इट इज़ लाइक वॉट ही डिड बिफोर ही डाइड, उसने कहा यू नो, क्या आप जानते हो, इट इज़ लाइक वॉट ही डिड बिफोर ही डाइड, ही वॉज लिसनिंग एंड कलेक्टिंग केयर्स, मतलब वो क्या आपको पता है कि उसे क्या पसंद था? उसने मरने से पहले कहा कि आप सुनो और ऐसे ही लोगों की केयर करो, जिससे कि जो वो करता था उसकी वो चीज़, जो ओल्ड मैन करता था उसकी वो चीज़ हमेशा कायम रहे, ठीक है। उसने कहा हिज वॉइस ट्रायल्ड ऑफ एज एन आइडिया बिगन, जो उसकी आवाज़ है उसने हमें आइडिया दिया है कि हम लोगों के बोझ को क्या करें, हल्का करें। आते नेक्स्ट पेज पे। इट स्टिल वर्क्स, और जो उसका आइडिया था वो अब वर्क कर रहा है। ही एक्सक्लेम्ड कलेक्टिंग केयर्स स्टिल वर्क्स, मतलब उसने कहा कि हाँ, जो हम केयर कलेक्ट करते हैं वो सच में काम करती है। यू कैन डू इट फॉर मी, ये आप मेरे लिए कीजिए, एंड आई कैन डू इट फॉर यू, और मैं ये आपके लिए करूँगा। ही ओनली शॉप्ड अस नाउ, और ये हमेशा हम लोगों के बीच काम करेगा, ठीक है। द यंग मैन जम्प्ड अप, यंग मैन कूदता है, फिल्ड विथ न्यू एनर्जी एंड स्ट्रेंथ, नई ऊर्जा और हिम्मत के साथ। आई एम गोइंग बैक टू द सिटी, मैं वापस सिटी जाऊँगा। बट वॉट विल यू डू देयर, वहाँ मैं क्या करूँगा? आस्क्ड सेवरल विलेजर्स इन यूनिशन, मतलब सब लोग उससे पूछते हैं कि आप वहाँ पे क्या करोगे? यू विल गेट हर्ट अगेन, आप वापस से दुखी हो जाओगे। देयर आर टू मैनी केयर्स एंड बर्डन्स इन दैट सिटी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर्स और क्या है, बर्डन्स हैं। एग्जैक्टली ही कंटिन्यूड, दैट्स वाई आई एम गोइंग, आई विल बिकम अ केयर कलेक्टर। उसने कहा हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा, और वो कंटिन्यू मतलब कहता है कंटिन्यूड कि दैट्स वाई आई एम गोइंग, इसीलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ कि मैं वहाँ जाकर क्या बनूँगा? केयर कलेक्टर बनूँगा। आई होप आपको केयर कलेक्टर वाली ये जो स्टोरी है ये समझ आई होगी। इसके सारे आंसर्स हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करवा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। आज ही हमारा कंप्लीट हो जाता है जो सिलेबस है। आप सारे क्वेश्चन आंसर्स को अपनी फेयर कॉपी में नोट्स बनाएं और उसे पढ़ें। ओके, थैंक यू एंड बाय।